हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बन रहा है ऑन शोर वीज़ा जो मिलता है, जो कि काफ़ी पिछले टाइम से आपने देखा होगा कि विजिटर वीज़ा पे जाते हैं और स्टडी वीज़ा वहाँ पर दे कैन फाइल। ये रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसीज़ ये वीडियो है। काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव वीडियोस बन रहे हैं, तो ये क्लैरिटी देने के लिए वीडियो है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल फैक्ट्स। हमने माइग्रेशन पॉलिसी को जितना उन्होंने रिवील किया है उतना बहुत अच्छे से लास्ट के 2 वीडियोस में आपको बताया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि क्या क्या उन्होंने करना है तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस कि क्या एक्शन प्लान है, क्या एम्स हैं। बाकी अगर आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, हाउ टू गेट द वीज़ा, हर एक का प्रोफाइल अलग होता है, तो जूम मीटिंग का आपके सामने फ्लैश हो रहा नंबर, सो यू कैन डिस्कस योर केस विद अस। तो समरी ये दे देते हैं कि नई माइग्रेशन पॉलिसी से डरने की कोई बात नहीं है। ये एक बेसिकली उन्होंने स्ट्रीमलाइन की ये चीज़ को, क्योंकि जो भी अपना सिस्टम होता है उसको थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसको इम्प्रूव करना चाहिए, रूल ऑफ द नेचर है। तो वही उन्होंने करा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर गवर्नमेंट, देयर इकोनॉमी एज वेल एज बेटरमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। दोनों का फ़ायदा है इसमें, इसलिए किया गया। 2 लाइनों में बताएं तो इस पूरे स्ट्रेटजी का मेन एम है कि जो बंदों के पास टैलेंट है और जो टैलेंट वहाँ पर रिक्वायर्ड है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं ना, काम करने वाला बंदा, काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं होती। सो सेम थिंग अप्लाइज जिसको ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरत है। अब इसमें ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए उनको चाहिए, उनको डॉक्टर भी चाहिए, उनको इंजीनियर भी चाहिए, उनको लेबर क्लास भी चाहिए, उनको प्लम्बर भी चाहिए, उनको कारपेंटर भी चाहिए। बट व्हाट दे वांट कि जहाँ पर नीड है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, ठीक है ना, जहाँ पर नीड है वहाँ पर वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। भी जहाँ पर ज़रूरत है बंदे वहाँ पर आए। सभी सिडनी मेलबर्न घुस रहे हैं तो वो उनको नहीं चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। तो माइग्रेशन स्ट्रेटजी इस तरह से कुछ प्लान करी जा रही है। तो इसकी डिटेल हमने पहले दी है। इसमें हमने डिस्कस करना है कि बहुत ही क्वेश्चन मार्क है लोगों के ऊपर कि एक लाइन वहाँ पर लिखी गई है जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जो नई स्ट्रेटजी में एजुकेशन को रिलेटेड जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं उनके लिए उन्होंने कहा था कि फ़िल्टर सिस्टम बढ़िया किया जाएगा, मतलब कि उनका जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है उसको बढ़ाया जाएगा, बैंड्स बढ़ाए जाएंगे। जहाँ 5 है वहाँ 5.5 चाहिए, जहाँ 5.5 है वहाँ 6 किया जाएगा, GST लाया जाएगा, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट लाया जाएगा, GT, ये सब चीज़ें होंगी। और एक जो चीज़ वहाँ पर बहुत उन्होंने लिखी है जिसको गोल मोल करके नेगेटिव वीडियोस कई बना रहे हैं, वो है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन शोर वीज़ा हॉपिंग दैट अंडरमाइन सिस्टम इंटीग्रिटी एंड ड्राइव्स परमानेंट टेम्परेरीनेस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको आज क्लियर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए ऑन शोर वीज़ाज़ मिलते थे वो बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, होता ये था कि स्टूडेंट यहाँ से किसी वीज़ा, स्टडी वीज़ा पे जाता था और वहाँ पर वो जब वहाँ पर हो गया तो ऑन शोर कहते हैं उसको, तो वहाँ पर वो कोई और स्टडी वीज़ा फाइल करता था, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। सो वो कीप ऑन डूइंग दैट। वो उनको पसंद नहीं है, वो चीज़ें वो बंद करेंगे। ऑन शोर वीज़ा हॉपिंग विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। अब इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप ऑन शोर वीज़ा अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा ही नहीं। ये उन स्टूडेंट वीज़ा उनके लिए है जिनके पास एक ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पे जो वहाँ पर एंट्री ले चुके हैं, उनके लिए बंद किया गया है। कि वो जो एक स्ट्रीमलाइन लेके चल रहे हो कि किसी ने अपना बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्स लिया, तो उसका अभी क्या हो रहा था, पीछे जैसे गए वहाँ पर जाके चेंज कर लिया, कोई किसी में घुस गया, कोई किसी में घुस गया, वो चीज़ बंद हो जाएगी। अब जो दूसरा है ऑन शोर सिस्टम, उसके लिए भी लाइन आई है, वो कोई बता नहीं रहा है। तो वो लाइन हम अभी पढ़ते हैं आपके सामने, जैसे हमने ये पढ़ी। द स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस, ये ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन लॉज्ड इन ऑस्ट्रेलिया। लॉज इन ऑस्ट्रेलिया मतलब जब आप वहाँ पर हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन वहाँ पर लॉन्च की गई हैं, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन लॉज इन ऑस्ट्रेलिया विल कंटिन्यू टू बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग प्रोसेसिंग अरेंजमेंट्स। उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये क्लियर कट है कि जो ऑन शोर वीज़ाज़ हैं, अब यहाँ पर मैं क्लैरिटी आपको दे दूँ, ऑन शोर वीज़ा में पहले भी रिफ्यूज़ल आते रहे हैं। उसका एक कारण है, वो हम समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि विजिटर वीज़ा मिल गया आप जाते ही वहाँ पर उसको ठाठा चेंज कर डालो।
तो फिर तो वो प्लानिंग लगेगी, कहाँ से मिलेगा आपको। तो उसका एक स्ट्रेटजी होती है, तो वो डिस्कशन करने के लिए हर एक के अपने स्किल सेट के हिसाब से और उसके हिसाब से है। उसमें थोड़ा सा फेरबदल ये हुआ है कि आपने सिडनी मेलबोर्न में नहीं सारा कुछ करी जाना, दे वांट पर्सन्स इन रीजनल एरियाज़, तो उसको प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे करना है, क्या है, हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल है, उसके लिए आप जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं, आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो विजिटर वीज़ा के ऊपर जाकर आप वहाँ पर ऑन शोर स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वो आएगा किस कंडीशंस पे, वो मैं आपको क्लैरिटी यहाँ पर जो जर्नलाइज्ड है वो दे रहा हूँ कि रीजनल एरियाज़ में जहाँ पर रिक्वायरमेंट है और जिस ट्रेड की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ में आप घुसेंगे ना, तो कोई आपका वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ करेगा, ठीक है ना। अब बाकी वो करना कैसे है, क्या प्लानिंग है, वो सारा कुछ हर एक का इंडिविजुअल होता है, वो आप जूम मीटिंग बुक कीजिए, आपको उसमें बताएंगे। तो नई स्ट्रेटजी में, नई पॉलिसी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ऑन शोर अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ वीज़ाज़ बंद कर दी जाएगी, इज़ नॉट मैंशन एनीवेयर। आप उठा के देख लीजिए डॉक्यूमेंट एम्बेसी का, ये ज़रूर लिखा हुआ जो मैंने आपको लाइन पढ़ी, ऑन शोर वीज़ा हॉपिंग, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑन शोर वीज़ा ही नहीं अप्लाई कर सकते। जो इतने वोकेशनल कोर्स खुले हुए हैं उनका मेन एम क्या है, उनका मेन एम यही है कि भाई जो माइग्रेंट्स आए हैं वो वहाँ की ट्रेनिंग लें, जो ट्रेड हमें रिक्वायर्ड है, प्लम्बर रिक्वायर्ड है सपोज़ एडिलेड में, तो प्लम्बिंग का कोर्स करें और उनको प्लम्बर सर्टिफाइड मिलें और उनको फिर वो वर्क वीज़ा दे के काम कराएं, राइट। अगर वो बंद कर देंगे तो हाउ प्लम्बर विल, मतलब वो प्लम्बर वाला तो क्वेश्चन मार्क रह गया ना, जो उनको चाहिए वो तो बंद हो जाएगा सिस्टम। अब यहाँ से तो कोई करेगा नहीं ना, यहाँ से तो वो देते भी नहीं है वीज़ा, अगर आप सीधा कहो। अब और बात है, कुछ स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ाज़ भी उन्होंने निकालने हैं ऑन डिमांड वाले, बट ऐसा तो नहीं है ना कि विदाउट ट्रेनिंग आप कर लोगे। जिसको ट्रेनिंग चाहिए, जो करना चाहता है, बेसिक है उसके पास, और वो ऑस्ट्रेलियन ट्रेनिंग लेके वहाँ पे काम करना चाहता है, तो उसको तो वहाँ पर जाकर ऑन शोर अप्लाई करना पड़ेगा ना ट्रेनिंग के लिए, तभी उसको मिलेगा, राइट। ट्रेड कोर्सेज ही बंद हो जाएंगे यूँ तो वो थोड़ी बंद कर रहा है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया पागल नहीं है, इतनी एप्लीकेशंस लगती हैं इंडिया से। आई एम जस्ट सिर्फ अभी मैं विजिटर वीज़ा की बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसा स्टेप उठाकर ऐसा कुछ लिख देंगे तो वो पागल नहीं है, ठीक है ना। आप कनाडा की एग्जांपल लो, इतना ज़्यादा कांड हुआ था, प्रॉपर एक तरह से लड़ाई वाली बात उन्होंने बोली थी ट्रूडो ने, फिर भी कनाडा ने कोई भी वीज़ा नहीं रोका, हालांकि इंडिया ने उनके वीज़ाज़ बंद कर दिए थे। तो यहाँ से आप थोड़ी समझ लगाइए, वीडियोस बनाना बहुत आसान है, हाइप क्रिएट करना, नेगेटिव हाइप ज़्यादा जल्दी क्रिएट होती है। ऑस्ट्रेलिया क्लोज्ड, टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट, डोंट फॉलो दोज चैनल्स। पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी आती है। अभी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा पॉजिटिविटी, क्योंकि जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये चीज़। वीज़ा हॉपिंग की बात हुई है, वीज़ा हॉपिंग का मैंने आपको क्लियर मतलब बता दिया, आप डिक्शनरी खोल के देख लीजिए हॉपिंग का मतलब क्या होता है। चेंजेस करते जाना एक के बाद एक, जो स्टूडेंट्स करते आ रहे थे वो उन्होंने रिसीट करना है, ताकि वो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो। जो बिज़नेस मतलब ये जो नर्स या जो बिज़नेस मैनेजमेंट में जो पढ़ने आया है उसी को आगे कंटिन्यू करे। ये नहीं आप पहले कुछ और लेकर आए हो, फिर वहाँ से कुछ और उठा लिया, फिर वहाँ से कुछ और उठा लिया, वो सिस्टम बंद हुआ। अब जो माइग्रेंट्स चाहते हैं काम करना, जो कारपेंटर है वो कहता है मुझे कारपेंट्री का मुझे काम चाहिए, यहाँ पर मेरे को बेसिक नॉलेज है, कोई मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पर विजिटर पे जाएगा, वहाँ पर प्रॉपर रीजनल एरिया में अप्लाई करे फॉर द वोकेशनल कोर्स एंड देन डू द वर्क, ही विल गेट दैट। और उसका स्ट्रेटजी है कैसे करना है। तो बिना स्ट्रेटजी के अंधे वाह अगर आप करोगे तो वो तो अभी भी रिफ्यूज़ल तुम्हारे केस आते हैं कई, भाई हम तो गए थे जी ऑन शोर करने के लिए, हमारा रिफ्यूज़ हो गया। तो उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है करने का फाइल, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी है। तो मेन मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज़ कि जो नई स्ट्रेटजी आई है उसमें स्टूडेंट्स को वो थोड़ा और फिल्टर करना चाहते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स चाहते हैं, और वो जो स्टूडेंट्स बन के उधर स्टडी वीज़ा पर जाएंगे उनको वीज़ा हॉपिंग नहीं करनी दी जाएगी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा की बहुत बात हो रही थी, उसके लिए इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इफेक्ट नहीं है, जैसे पैसे पहले चल रहा है वैसे ही चलेगा, वो भी माइग्रेशन पॉलिसी में रखा हुआ है। दूसरे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो चीज़ें हैं, टाइम थोड़ा कम किया गया, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक ये वाली बात है विजिटर वीज़ा वाली, तो ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि आप विजिटर पे आएंगे तो आप ऑन शोर अप्लाई नहीं कर सकते,
नो, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट जो भी यहाँ बना रहा है. सो द मेन मैसेज इज़ कि डोंट बी अफ्रेड, बी पॉजिटिव. ये ज़रूर है कि आपको ऐसे अंधेवा जाके सिडनी में फ़ाइल कर दिया, मेलबर्न में फ़ाइल कर दिया, ऐसे जो मेट्रोज़ हैं वहाँ पर उनको मेट्रोज़ कहा जाता है. तो यहाँ पर बहुत ऑलरेडी भरा हुआ है, वहाँ पे दे डोंट वांट, दे स्टिल वांट लॉट ऑफ वर्कर्स, हर एक क्लास का वर्कर इन रीजनल एरियाज़. और जो वहाँ वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं वो उन्होंने बंद नहीं करने, ठीक है ना. वो भी फ़ीस लेके सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है ना. उनका धंधा पानी भी चल रहा है, उनका वो बंद क्यों करेंगे, ठीक है ना. कोई यहाँ से वोकेशनल कोर्स के लिए अप्लाई नहीं करता है स्टूडेंट जो 12वीं पास करके, यहाँ से तो पढ़ने के लिए करता है ना. तो ये चीज़ें थोड़ा माइंड अप्लाई कीजिए. सो बाकी काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं रिलेटेड टू वीज़ा, जैसे हमारा नॉर्मल आते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाकी अगर इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस प्लीज़ बुक ए स्लॉट, व्हाट्सएप करिए इसी नंबर पे एंड वी लेट यू नो हाउ टू गेट द बेस्ट ऑप्शन. बाकी राइट नाउ अभी रश है, मिड जनवरी के बाद आई थिंक रश विल बी ओवर. तो विल अपडेट यू कि अब रश कम हो गया, तो अब प्रोसेसिंग टाइम्स कम है. अभी फैमिली स्पॉन्सर्ड में आग लगी हुई है, 2 महीने का टाइम आ रहा है, ऑलमोस्ट 67 days, मोर देन 2 months. तो 90% ऑफ एप्लीकेशंस. तो उसमें अगर किसी का ऐसा केस अड़ा हुआ है कि हमने फाइल डाली थी जी पता नहीं क्या हो गया, तो हुआ कुछ नहीं है जी, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है तो प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, वेट कीजिए. अगर इवेंट निकल भी गया है देन डोंट बी अफ्रेड. ऐसे भी हमारे पास वीज़ा आ रहे हैं जिनमें इवेंट निकल चुका है फिर भी दे आर ग्रांटिंग, क्योंकि उनको मालूम है इवेंट निकलेगा. अब बंदे ने 1 महीने की प्लानिंग से करा है, आप 2 महीने का एप्लीकेशन का टाइम ले रहे हो अचानक, तो वो उनको भी नहीं मालूम था इतना टाइम लगेगा. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. और इसमें मेन रीज़न ये है कि ना सारी फाइल्स जो है स्पॉन्सर्ड फैमिली वाली बाहर प्रोसेस हो रही हैं. अगर अपने दिल्ली में प्रोसेस होती तो इतना टाइम नहीं लगता. दिल्ली में प्रोसेस, दे आर नॉट प्रोसेसिंग फैमिली स्पॉन्सर्ड फाइल्स इन दिल्ली. सारी फैमिली स्पॉन्सर्ड की फाइल्स बाहर जा रही है, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.